नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि इसका 7वां भाग है। ठीक है, हम पहले 1 से लेकर 6वें भाग तक बता चुके हैं, जो कि आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट तैयार कर चुके हैं। ठीक है, एक जीके का और एक मैथ्स का, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पहला में ये बताया गया है कि 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपये है। ठीक है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए, प्रश्न में ये पूछा गया है कि 5 मेजों का जो क्रय मूल्य है वो 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो 5 मेज का जो क्रय मूल्य है, 5 मेजों का क्रय मूल्य है वो 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, एवं यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपये है ना, तो पहले बता चुका है कि 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ बता रहा है कि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपये है ना। तो देखिए, एक मेज का जो क्रय मूल्य है वो 210 रुपये है। तो देखिए, एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपये है, तो 5 मेज का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 5 गुणा 210 रुपये, यानी कि ये हो जाता है 1050 रुपये। ठीक है, तो 5 मेजों का जो क्रय मूल्य हो जाएगा 1050 रुपये, है ना। अब देखिए, 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के बराबर है, तो 5 मेजों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1050 रुपये। ठीक है, यानी कि जो 7 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, 7 कुर्सियों के जो क्रय मूल्य हो जाएगा 1050 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक देखिए, 7 कुर्सियों का क्रय मूल्य 1050 रुपये हो गया, तो एक कुर्सी, ठीक है, एक जो कुर्सी का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 1050 बट्टे हो जाता है 7। ठीक है, यानी कि देखिए, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 5 35, ठीक है, जीरो का जीरो, यानी कि 150 रुपये। तो एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य हो जाता है 150 रुपये। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए, एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 150 रुपये। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2, ठीक है, प्रश्न 2 में ये पूछा गया है कि 1000 सैनिकों के लिए 30 दिन का राशन है, यदि 200 सैनिक और आ गए तो राशन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, प्रश्न में ये पूछा है कि 1000 जो सैनिक है उसके लिए 30 दिनों का राशन है। ठीक है, फिर 200 सैनिक और आ जाते हैं तो राशन कितने दिन तक चलेगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लेना कि इसमें पूछा क्या गया है। देखिए, 1000 जो सैनिक है, 1000 सैनिकों के लिए 30 दिन का राशन है। ठीक है, 30 दिन का राशन है, तो और 200 सैनिक और आ जाते हैं। देखिए, सैनिकों की संख्या में जब बढ़ोतरी होगी तो दिनों की संख्या में क्या हो जाएगी, दिनों की संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो 200 सैनिक और आ जाते हैं, 200 सैनिक और आ जाते हैं, तो कितने दिन तक राशन चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि 1000 सैनिकों के लिए 30 दिन का राशन है, तो एक सैनिकों के लिए कितने दिन का राशन होगा, एक सैनिकों के लिए 30 गुणा 1000 दिन का। ठीक है, तो उसी प्रकार 200 सैनिक और आ जाते हैं, यानी कि ये हो जाता है 1000 धन 200, यानी कि 1200 सैनिक। ठीक है, तो 1200 सैनिकों के लिए जो राशन होगा वो 30 गुणा 1000 बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, 1200। अब देखना, यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा। ठीक है, अब देखना कि यहाँ 3 चौक 12, अब 3 दहाम 30 होता है। ठीक है, यहाँ से देखना 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ऊपर में बच जाता है 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये बन जाता है 5 5 25, तो 200 सैनिक और आ जाते हैं, मतलब 1200 सैनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो 1200 सैनिकों के लिए जो राशन है वो 25 दिन तक चलेगी। पहले 1000 सैनिक थे, इसी कारण जो
30 दिन तक चलता था राशन, ठीक है। अब 200 सैनिक और आ जाते हैं, मतलब कि 1200 सैनिक हो जाते हैं। तो 1200 सैनिकों के लिए जो राशन होगा वो 25 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है। प्रश्न 3 में ये पूछा गया है कि किसी जहाज पर 100 मनुष्यों के लिए 30 दिन की भोजन था, ठीक है। किसी जहाज पर 100 मनुष्यों के लिए 30 दिन का भोजन था। यदि 100 दिन बाद 20 मनुष्य उतर गए तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। ये भी बहुत सरल प्रश्न है, बस समझने की जरूरत है, ठीक है। कि प्रश्न में ये पूछा है कि एक किसी जहाज पर 100 मनुष्यों के लिए 30 दिन का भोजन था। कितने मनुष्यों के लिए? 100 मनुष्यों के लिए 30 दिन का भोजन था, ठीक है। 100 मनुष्यों के लिए 30 दिन का भोजन था। अब देखना, 100 मनुष्य है, उनके लिए 30 दिन का भोजन था। यदि 10 दिन बाद 20 मनुष्य उतर गए, ठीक है, तो देखिए जब मनुष्य की संख्या घट जाएगी तो दिनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए 100 मनुष्य थे, उनमें से 30 दिन, ठीक है, 100 मनुष्यों के लिए 30 दिन का राशन था। अब उनमें से 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद क्या होते हैं? 20 मनुष्य उतर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 मनुष्यों में से 20 मनुष्य उतर जाते हैं। अब देखना कि ये हो जाएगा 100 गुणा, देखिए 30 में से 10 गया, 30 दिनों में से 10 दिन घटा देते हैं तो ये बन जाता है 20 दिन, ठीक है। अब देखना कि 100 मनुष्य में से 20 मनुष्य उतर जाते हैं तो 80 मनुष्य बचते हैं, ठीक है। अब 80 मनुष्य के लिए हमें भोजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए 20 एकम 20, 20 चौक 80, ठीक है, 4 एकम 4, 4 पचीसम 100। तो इसका सही आंसर हो जाता है 25, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 100 मनुष्य थे, 100 मनुष्य के लिए 30 दिन का राशन था। अब उनमें से 10 दिन बाद, ठीक है, 30 दिन में से 10 दिन बाद 20 मनुष्य उतर जाते हैं तो कितना बचते हैं? 80 मनुष्य बचते हैं। तो 80 मनुष्यों के लिए 20 दिन का भोजन होगा, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, ठीक है। प्रश्न 4 में ये पूछा गया है कि 25 गेंदों का जो मूल्य है वो 250 रुपये है, ठीक है। तो 400 गेंदों का मूल्य कितना होगा, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। देखिए ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है। 25 गेंद है, ठीक है, उनका जो मूल्य है 250 रुपये है, तो 400 गेंदों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखना, प्रश्न में ये पूछा है कि 25 जो गेंदों का जो मूल्य है, 25 जो गेंदों का जो मूल्य है वो 250 रुपये है। तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा? तो एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 250 बटे 25, यानी कि ये हो जाता है 10 रुपये, ठीक है। देखिए 25 गेंदों का मूल्य 250 रुपये है, तो एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 10 रुपये, है ना। अब प्रश्न में हमें ये पूछा है कि 400 गेंदों का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये 400 गेंद, ठीक है, 400 गेंदों का जो मूल्य हो जाएगा वो 10 गुणा 400 गेंद, ठीक है। क्योंकि एक गेंद का मूल्य होता है 10 रुपये, तो 400 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 4000 रुपये, ठीक है। 400 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 4000 रुपये। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, ठीक है। प्रश्न 5 में ये पूछा जा रहा है कि 15 मजदूर एक इमारत को 40 दिन में बनाते हैं तो 75 मनुष्य इस इमारत को कितने दिनों में बनाएंगे, ठीक है। प्रश्न में ये पूछा गया है। देखिए एक बार बता देता हूँ कि जो 15 मजदूर है एक इमारत को 40 दिन में बनाते हैं तो 75 मनुष्य, ठीक है, 75 मनुष्य इस इमारत को कितने दिनों में बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो 15 मजदूर है, ठीक है, 15 मजदूर है एक इमारत को 40 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में बनाते हैं? 40 दिन में बनाते हैं। देखिए जब 75 मनुष्य आ जाते हैं, ठीक है,
तो जब मनुष्य की संख्या में यानी कि जो मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, अब देखना 15 मजदूर है 40 दिन में एक इमारत को बनाते हैं, तो एक मजदूर कितने दिन में बनाएगा, तो एक मजदूर बनाएगा 40 गुणा 15 दिन। ठीक है, यानी कि ये हो जाता है 600 दिन। ठीक है, अब देखना एक मजदूर एक इमारत को 600 दिन में बनाएगा। ठीक है, तो 75 मनुष्य आ जाते हैं। ठीक है, तो 75 मनुष्य उस इमारत को कितने दिन में बनाएंगे ये हमें बताना है। तो देखिए जो 15 मजदूर है वो 40 दिन में बनाए थे एक इमारत को, तो एक मजदूर उसको 600 दिन में बनाएगा। तो उसी प्रकार 75 जो मनुष्य है उस इमारत को इतने दिन में बनाएगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 40 गुणा 15 बट्टे आ जाता है 75। ठीक है, तो देखिए 15 एकम 15, 15 पाँचे 75 होता है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 आठे 40, तो ये हो जाता है 8 दिन। ठीक है, कितने दिन में बनाएगा, 8 दिन में। देखिए 15 मजदूर एक इमारत को 40 दिन में बनाएंगे, उसी प्रकार 75 मनुष्य, ठीक है, 75 मनुष्य उसी इमारत को 8 दिन में बना देंगे। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।